तो मैं आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं विच इज इंपॉर्टेंट। पहली चीज, अगर आप बिहार के एस्पिरेंट हो, अगर आप पटना में रह रहे हो, बिहार के लिए या किसी भी और दूसरे स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 18th मार्च इज द डेट व्हेन आई एम विजिटिंग बिहार। बिहार जुडिशियल सर्विसेज, एमपी, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, किसी भी स्टेट जुडिशियल सर्विसेज की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं आ रहा हूं 18 मार्च को पटना। आना चाहते हो, डेफिनेटली यू आर मोर देन वेलकम। उस सेशन में मैं सिर्फ बिहार जुडिशरी, सिर्फ बिहार जुडिशियल सर्विसेज के प्रिपरेशन के अराउंड डिस्कशन नहीं करूंगा। इट विल बी कंप्लीटली अराउंड योर जुडिशरी प्रिपरेशन, मेड बी एनी जुडिशरी, चाहे तुम बिहार में रहते हुए झारखंड के लिए, उत्तराखंड के लिए, यूपी के लिए, एमपी के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, दिल्ली के लिए, राजस्थान के लिए, गुजरात के लिए, हरियाणा, पंजाब, कहीं के लिए भी टारगेट कर रहे हो, उसका पूरा आप लोगों को कच्चा चिट्ठा यहां पर मिलेगा। So that is why this is going to be a very significant area of your preparation. So ये सेमिनार 18 मार्च को कंडक्ट किया जाएगा। पूरी आइटनरी जो है वो मेरे टेलीग्राम हैंडल पे शेयर कर दी जाएगी, नंबर 1। इसके बाद हमारा जो बिहार बैच है वो भी शुरू हो रहा है 18th मार्च से। यही लॉन्च इवेंट वहां पे भी होगा। 18th मार्च को हम लोग बिहार जुडिशरी का बैच भी लॉन्च करेंगे। 6 महीने का ये पूरा बैच है। आई विल बी स्टार्टिंग विद फैमिली लॉ। फैमिली लॉ से मेरी क्लासेस शुरू होने वाली हैं फ्रॉम 20th ऑफ मार्च। तो अगर आप फैमिली लॉ पढ़ना चाहते हो, हिंदू मुस्लिम लॉ, from me and there will be other educators as well, अगर आप पढ़ना चाहते हो you can join the batch, completely up to you। पूरी डिटेल्स आप लोगों के सामने है और टेलीग्राम पे अवेलेबल है, तो मैं ज्यादा इलाबरेट नहीं करूंगा। आज से मैंने हमारा यूपी पीसीएसजे का बैच फुल फोर्स पे शुरू कर दिया है। So it has already started. If you wish to join, you can join। पहले हम लोग मेजर सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे, पैरेलली जजमेंट राइटिंग लेंगे और उसके बाद लोकल लॉस को निपटाएंगे। मतलब इट विल बी अकोमोडेटेड इन सच अ वे दैट ऑल योर सब्जेक्ट, ऑल योर एरिया विल बी कवर्ड बिफोर योर अप्रैल। 30th ऑफ अप्रैल तक हमारा टारगेट है कि हम इस पूरे सिलेबस को अपने अलग अलग एजुकेटर्स जो हैं उसको कंप्लीट करवाएंगे। ठीक, आई विल बी डीलिंग विद द लोकल लॉज। लोकल लॉ में भी स्पेसिफिकली यूपी रेवेन्यू कोड एंड अलॉन्ग विद दैट द आई गेस टेनेंसी एक्ट, ये 2 हैं। और इसके अलावा आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एंड टीपीए, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, प्लस जजमेंट राइटिंग है। ठीक, सो यू कैन ज्वाइन इफ यू विश टू ज्वाइन। अनअकैडमी का ऑफर चल रहा है, 20% ऑफ है, लिमिटेड पीरियड ऑफर है। आई डोंट नो द लास्ट डेट ऑफ इट, बट कभी भी खत्म हो सकता है, अनाउंसमेंट आ जाएगी। रिमेंबर, इफ यू विश टू ज्वाइन, यूज द कोड JW10, 20% डिस्काउंट आपको अनअकैडमी के सारे सब्सक्रिप्शंस पे मिल रहा है। सो एनी विच वे यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन। प्लस ऑलरेडी हमारा वीक 1 हो चुका है। अगर आप बिहार या फिर उत्तराखंड या फिर एमपी और राजस्थान के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो यू शुड डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ द जुडिशरी ओलंपियाड। इंडियन पीनल कोड के सारे सेशंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट वीक है वो इस डेट से शुरू हो रही है, 14, हो सकता है 17-18 में चेंज आए, बट बाकी के ये सारे सेशंस ऐसे ही चलेंगे। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हमारा इस वीक का सब्जेक्ट रहने वाला है। सो इफ यू विश टू ज्वाइन इट, क्योंकि इसकी पीडीएफ्स भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। आगे चलते हैं। नाउ व्हाट डू यू गेट फ्रॉम द टेलीग्राम हैंडल? बार बार मैं बताता रहता हूं कि टेलीग्राम हैंडल ज्वाइन कर लो। व्हाई डू आई टेल इट? एक ही टेलीग्राम हैंडल है। सबसे पहले तो नो, डोंट गो टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ स्पैम मैसेजेस जो आपको आए कि शुभम उपाध्याय आपको बुला रहे हैं कि चलो नया ग्रुप बना रहा हूं, उसमें ऐड करूंगा। मैं किसी बच्चे को ऐसे फालतू मैसेज नहीं करता, सिंपल सी चीज। सो जो टेलीग्राम हैंडल है उस पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस वगैरह, सारे सेशंस की पीडीएफ जो भी जुडिशरी ओलंपियाड के हो रहे हैं वो, प्रैक्टिस शीट्स फॉर ट्रांसलेशन अलॉन्ग विद आंसर की, वन लाइनर बेस्ड, ये भी आपको मिलेगा। ऑल प्रैक्टिस शीट फॉर ट्रांसलेशन अलॉन्ग विद आंसर की, पैराग्राफ बेस्ड, इसकी भी आंसर की आपको मिलेगी, प्लस इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। फ्री मॉक टेस्ट, क्योंकि अब उत्तराखंड आ रहा है, बिहार आ रहा है, उसके भी फ्री मॉक टेस्ट मैं पोस्ट करूंगा। फ्री जनरल साइंस और जनरल स्टडी का स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा टेलीग्राम हैंडल पे। जीके, एमपी जीके का स्टडी मटेरियल, क्योंकि बहुत टाइम से स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी मिल जाएगा। एंड प्लस रेगुलर क्विजेस एंड टेलीग्राम एंड मच मोर। ये सारी चीजें फिर से टेलीग्राम पे एक्टिव होने वाली है, क्योंकि मेरी शादी बीच में पड़ गई थी, तो उस चक्कर में ये सारी चीजें अभी रुकी हुई थी। अब ये ज्यादा टाइम नहीं रुका होने वाला है। वी आर स्टार्टिंग राइट अवे। ठीक, चलो जी, ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है @द शुभम उपाध्याय _अनअकैडमी। मैं किसी भी स्टूडेंट को मैसेज नहीं करता और उसको ये नहीं बोलता हूं कि आई एम गोइंग टू ऐड यू। अगर ऐसी किसी स्पैम आईडी से आपको कोई मैसेज भी आता है, काइंडली इग्नोर। आई डू नॉट मैसेज एनी स्टूडेंट। ठीक, दिस इज द ओनली टेलीग्राम हैंडल, टेलीग्राम ग्रुप। ठीक, इसके अलावा जो मेरी टेलीग्राम आईडी है उसको आप लोग देख सकते हैं @द शुभम उपाध्याय। हो सकता है आप लोगों को मैसेज आए फ्रॉम एनी स्पेसिफिक आईडी @e द शुभम उपाध्याय, या उपाध्याय की स्पेलिंग कुछ गलत होगी। डू नॉट फॉल फॉर दैट, प्लीज डू नॉट फॉल फॉर दैट। मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूं। ठीक, चलिए, सो इस पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट राइट अवे। नाउ व्हाई डू वी स्टडी
ट्रांसलेशन फॉर मेंस एग्जामिनेशन, उसके 4-5 बेसिक रीजंस है। पहला, शॉर्ट नंबर है। ट्रांसलेशन में अगर आपने मोर और लेस भी अगर सही आंसर दिया, ठीक, तो आप ऐसा समझ लो कि यहां पे आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। इफ योर ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ठीक, इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, अगर आपका ट्रांसलेशन का मीनिंग सही निकल रहा है तो वोकैबुलरी अगर थोड़ी भी 19-20 होती है, आपको ट्रांसलेशन के पूरे ही नंबर मिलते हैं। आपको ऐसा नहीं मिलता कि एक आधा नंबर काट लिया, 2 नंबर काट लिया, ऐसा नहीं होता। अगर ट्रांसलेशन का मीनिंग सही निकल रहा है, भले आपने एक शब्द की जगह दूसरा शब्द इस्तेमाल किया है, आपको पूरे नंबर मिलते हैं। ये आपके पूरे पेपर का सबसे स्कोरिंग पोर्शन होता है। अब ये 20 नंबर का है, 30 नंबर का है, 40 नंबर का है, 50 नंबर का है, 60 नंबर का है, ये कैसा भी रहे, ये आपके लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग पोर्शन होगा आपके मेंस एग्जामिनेशन का। दैट इज व्हाई यू डोंट लेट दिस गो। सेकेंडली, लोअर जुडिशरी में क्योंकि आपको हिंदी इंग्लिश से डील नहीं करना होता है, हिंदी से ही डील करता है, पूरा प्रोसीजर हिंदी में ही चलता है, तो इसीलिए आप लोगों को हिंदी बनना भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। कई बार इंटरव्यू में भी स्टूडेंट से ट्रांसलेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, बेसिक सवाल पूछ लिया जाता है कि बता दो भैया कि एफआईआर को क्या बोलते हैं। बोलते प्रथम सूचना रिपोर्ट है, लेकिन 5 लोगों के सामने, 3 लोगों के सामने, 4 लोगों के सामने आदमी की बत्ती गोल हो जाती है। तो ये ट्रांसलेशन भी आपको आना चाहिए, फंडामेंटल। दूसरा, फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ वर्क टिल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। भाई मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी यही रहेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी यही रहेगा, एटलीस्ट जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है वहां पे। अदरवाइज वर्नाकुलर में चलता है, तो आपको इस पे कमांड रखना मैंडेटरी चीज है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा यू विल बी राइटिंग द जजमेंट्स इन हिंदी इटसेल्फ। अगर आप हिंदी बेल्ट के हैं तो यहां पे आपको जजमेंट, जब आप सिविल जज लेवल पे सिलेक्ट होंगे, मजिस्ट्रेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आपको जजमेंट हिंदी में ही लिखनी है। तो अगर आप ये मान के चलोगे कि आपका हिंदी का ट्रांसलेशन अभी खराब है, बाद में सुधर जाएगा, तो ये चीज आपके फेवर में नहीं रहेगी। तो आपके जज बनने के बाद भी आपका ये ट्रांसलेशन बहुत हेल्पफुल है, इसलिए डोंट मिस दैट आउट। ओके, एंड लास्ट, डेवलप योर वोकैबुलरी स्किल्स। आपका जो वोकैबुलरी स्किल होता है वो भी बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है, आपके बोलने का तरीका डेवलप हो जाता है, आपका खुद को प्रेजेंट करने का तरीका डेवलप हो जाता है, अगर आप ट्रांसलेशन पे प्रॉपरली वर्कआउट करते हो तो। ठीक, मैंने तुम लोग को रीजंस बता दिए व्हाई इज ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट। आर यू रेडी फॉर अ प्रैक्टिस सेशन राइट अवे? सीधे बताओ, जल्दी बताइए। हाँ, वही बोल रहा हूं मैं, वही बोल रहा हूं कि आई विल बी गेटिंग दैट डन फॉर यू। आर यू रेडी फॉर अ ट्रांसलेशन सेशन राइट अवे? अभी ट्रांसलेट करने को दूं, तुम लोग कर लोगे? कैन यू गाइज डू इट? जस्ट टेल मी। इफ यू टेक द चैलेंज, लेट्स बी अप फॉर इट। तुरंत अभी देखते ना तुम्हारी करंट स्टेटस क्या है। तुम छत्तीसगढ़ के मेंस में अपीयर होने वाले हो, यूपी के मेंस में। देखो, पहले ही बता चुका हूं, मेंस का प्रिपरेशन प्री जैसा नहीं होता, उसमें हंसी ठिठोली मजाक बहुत कम होता है, प्रिपरेशन और मोटिवेशन ज्यादा होता है। यस, रेडी।